ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में सोने की बरसात। शनिवार को महिला मुक्केबाजों ने जीते 5 गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की प्रीति पवार, जैस्मिन और साक्षी चौधरी ने बॉक्सिंग में जीते गोल्ड। अलग अलग वर्ग में मिला सोना। भारत की प्रिया ने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। 70 किलो वर्ग में अरुंधति चौधरी को मिला स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में अब तक 13 गोल्ड मेडल हैं। पदक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंचा है भारत। गोल्ड जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। अमित शाह ने भी पोस्ट में शाबाशी दी। कर्नाटक के मैसूरू में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो में लोगों को संबोधित किया। मैसूरू में देश की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को संजोकर रखा है। मैसूरू में ही प्रधानमंत्री ने श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। मैसूरू में जेनजी को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। बोले, छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी। भोगपुरम में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया गया था उद्घाटन। भोगपुरम में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी गाली देने वाले जेनजी को माफ करने पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। बताया बड़े दिल वाला। E20 पेट्रोल मामले पर गरमागी है सियासत। 4 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की तैयारी में आम आदमी पार्टी संस्थापक केजरीवाल का ऐलान। 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाएंगे। कहा, वही आए जो लाठी और जेल से नहीं डरते। आज नशे के खिलाफ 100 हफ्ते का अभियान शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नशा मुक्ति व विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत आज। नशे के खिलाफ हर रविवार देश भर में होंगे जागरूकता कार्यक्रम। अभियान में 10,000 से ज्यादा स्थानीय लोग जुड़ेंगे। खेल, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता के होंगे कार्यक्रम। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए जन भागीदारी पर रहेगा जोर। चेन्नई पहुंचे राहुल गांधी का युवाओं से संवाद। प्रधानमंत्री मोदी से माफी वाले बयान पर बोले, प्रधानमंत्री मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। एक भी पीड़ित छात्र से मुलाकात नहीं की। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री के माफ करने वाले बयान पर कहा, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए उनसे कौन मांगेगा माफी। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान, छात्राओं से बदसलूकी और लाठीचार्ज के लिए भी अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाने की आदत है। चेन्नई में परिसीमन को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी का ये बीजेपी की बड़ी साजिश है। तमिलनाडु के लोगों का साथ विश्वासघात कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने एनएस अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। डोभाल ने जताया आभार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत। मुंबई में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे का बयान, अयोध्या में दान की चोरी को लेकर बीजेपी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। संसद परिसर में संतों और भगवान श्रीराम के कथित अपमान के विरोध में भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी। विवाद के बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए सांसद पप्पू यादव। शिवलिंग की पूजा करते हुए वीडियो जारी भी किया। मेरा विरोध आस्था के नाम पर चल रही लूट से है। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बढ़ गई हैं मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज करवाई एफआईआर। राहुल गांधी का भी नाम, कई शहरों में प्रदर्शन। पटना में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। चुनाव में धांधली करवाने के आरोप लगाए। बिहार में सीवान में छात्रों पर AK-47 गोलीबारी में मामले में छात्रों से मिलने पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जाना हालचाल। पंजाब के संगरूर में कांग्रेस का पलटवार। भूपेश बघेल के कार्यक्रम के हंगामे के बाद पंजाब भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाया गया है। दोषियों की जांच पर और सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने की कांवड़ियों की सेवा। बोले, हमारी संस्कृति की पहचान है सेवा। पटना में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और संस्थापक सांसद संजय झा ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला। बोले, कांग्रेस के नेताओं और तेजस्वी यादव की जनता से कोई सरोकार नहीं।
प्रयागराज में राष्ट्रीय परिषद सेना ने संसद में श्री राम के अपमान के आरोप लगाते हुए पप्पू यादव पर निशाना साधा। बोले ऐसे पाखंडियों को सनातन के अपमान की मिलेगी सजा। 2 दशक के बाद कार्यक्रम में कोलकाता पहुंची लेखिका तस्लीमा नसरीन सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ मुलाकात की। बिहार के मोतिहारी में प्रेम प्रसंग में लड़के ने जान दे दी। पुल से नदी में छलांग लगाई, डूबने से मौत हुई। हरिद्वार में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हुई। हंगामे के बाद लगा जाम। एमपी के खरगोन में उफनती नदी पार करने की कोशिश में 2 बाइक सवार डूबे। एक दोस्त तैरकर किनारे पहुंचा, दूसरे की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जल नल योजना में बड़ा हादसा। पाइपलाइन की खुदाई के दौरान मजदूर जिंदा दफन, 4 दिन बाद मिट्टी के अंदर मिला शव। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 करोड़ की कावड़ की चर्चाएं। लग्जरी स्पोर्ट्स कार की डमी को महज 8 लाख में दिया कावड़ का रूप। हरियाणा के भिवानी में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया के घर पर जश्न। मां बोली बेटी ने देश का नाम रोशन किया। जालंधर के डीएवी हाट रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के चित्रकूट में स्कूल के बच्चों से भरी हुई बस बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई थी। 15 बच्चों के साथ ड्राइवर और कंडक्टर भी घायल हुए। एमपी के इंदौर में 6 दिन से लापता शख्स का शव पानी की टंकी में बरामद किया गया है। तेज दुर्गंध आने के बाद खुलासा हुआ। यूपी के पीलीभीत में अवैध संबंधों और घरेलू कलह में पत्नी ने पति की हत्या कर डाली। नशीला पदार्थ खिलाया, गला दबाकर मर्डर किया। आरोपी महिला गिरफ्तार। अलीगढ़ में हॉरर किलिंग में नाबालिग की हत्या का शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इंदौर में 2023 के एक मर्डर केस में 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या। बिहार के हाजीपुर में मामूली से विवाद में 70 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। लंबे समय से चल रहा था रास्ते को लेकर विवाद। संभल में 24 बीघा सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी हुई। स्थायी अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। अमरावती में मूसलाधार बारिश में 38,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल डूब गई है। बारिश से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के मसूरी में अवैध नमाज स्थल से हटाया गया अतिक्रमण। 200 साल पुराने कब्रिस्तान में बने नमाज स्थल पर चला बुलडोजर। जयपुर में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश। फर्जी कॉल सेंटर से 11 लड़के और लड़कियां गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद में मर्डर का शक। यूपी के हमीरपुर में महिला की हत्या में हैरान कर देने वाला खुलासा। बीमा के 44 लाख रुपए पाने के लिए हत्या, पति सहित 4 की गिरफ्तारी। हरदोई में डबल मर्डर केस में 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों पर शिकंजा कसा। प्रेम प्रसंग से नाराजगी के बाद वारदात को अंजाम दिया था।